एमसीडी चुनाव की तैयारी उफान पर है और यहाँ हम निरंकारी कॉलोनी के पास हैं। यहाँ बहुत सारे ऑटो ड्राइवर हमें दिख गए तो हमने सोचा कि थोड़ी बात कर लेते हैं। केजरीवाल का काम कैसा लग रहा है चाचा? ठीक है। ठीक है। और एमसीडी में भाजपा थी इतने सालों से, भाजपा कैसी लगती है? वो भी ठीक लगती है। ठीक है। बाकी और जो पार्टियां हैं वो भी ठीक है? बाकी और कोई पार्टी को मैंने इतना देखा नहीं है। तो आपके हिसाब से टक्कर होनी है दोनों में? हाँ, भाजपा और झाड़ू में। समस्या है? समस्या तो है ही। समस्या क्या है? जैसे समस्या यहाँ है कि यहाँ से 800 मीटर 700 मीटर पे स्कूल है। हाँ। यहाँ हमेशा जाम लगता रहता है। बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं उस जाम में फंस के। हाँ। तो यहाँ जो है कुछ ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए कि ग्रामीण है जहाँ मर्जी वहाँ रोक देते हैं। अच्छा, ये सारी समस्याएं। यहाँ सारी समस्या है। बच्चे स्कूल के लिए देर हो जाती है बच्चों को। बाकी ग्रामीण इलाकों की बताओ, वहाँ नालियों की स्थिति कैसी है? सीवर कैसा है? कहीं ठीक है कहीं खराब है। नहीं, ठीक है, कहीं खराब है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए चाचा? एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, परिवर्तन होना चाहिए या एमसीडी में बीजेपी का शासन चलना चाहिए? नहीं, मैं ये तो नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि जो भी आना चाहिए वो काम करना चाहिए। अच्छा, हाँ, काम के लायक आना। काम के लायक आना चाहिए। हाँ, क्योंकि काम ही प्यारा है। ठीक है। जनता को काम प्यारा है। ठीक है। शकल प्यारी नहीं है किसी की। बीजेपी आएगी। बीजेपी पूर्ण बहुमत से 200 से ऊपर सीटें आएंगी। अच्छा। हाँ जी। 15 सालों से बीजेपी देश तो क्या है 15 सालों से सफाई क्या है बीजेपी के पास? अच्छा। सफाई है, सफाई हो रही है। सुबह गाड़ी आ रही है, हर इलाके में आ रही है। ना आए तो टेलीफोन करते हो आ जाती है। और क्या चाहिए? एमसीडी के पास गड्ढा खोद रखा है वहाँ 6 महीने से। वो कोने पे जाओ रोजी स्कूल पे 6 महीने से इतना गड्ढा नहीं, 5 फुट का गड्ढा नहीं बढ़ा गया। तो चाचा इसका काम कैसा दिख रहा है? किसका? झाड़ू का जो बेकार का काम है। अच्छा, बेकार है। और क्या? झाड़ू काहे के लिए होता है? हाँ। घर की गंदगी बाहर निकालने के लिए। अब ये गंदगी बाहर निकलेगा, ये झाड़ू है। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी को वोट दे। बीजेपी को वोट देना है। देता आया हूँ आज से नहीं। अच्छा चाचा, एक आम इंसान के निगाह से यदि देखा जाए तो वो भी बीजेपी को दे रहा है वोट। हाँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी में ऐसी क्या खूबियां हैं जो लोगों को भाती होगी? आपको नहीं पता चलता? मैं आपसे पूछ। आप मीडिया में हो ना, जी समाचार सुनते हो। जी। मोदी जी ने देश को कहाँ पहुँचा दिया ये बताओ पहले। किस वजह से पहुँचाया? मोदी जी कौन है? बीजेपी के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे। आज देश का दुनिया का नंबर 1 हो गया। ठीक है जी। और क्या चाहते हो बीजेपी से? ठीक है जी। और कुछ बोलना चाहोगे केजरीवाल पर? वो बेईमान है, बेईमान है, बेईमान रहेगा। जो भी बोलेगा झूठ बोलेगा। ये कैसी पार्टी लगती है चाचा? कांग्रेस? कांग्रेस को तो पहले निकाल चुकी है दुनिया। अच्छा। हाँ। कांग्रेस को पहले निकाल चुकी है दुनिया। जागरूक हो ना। हाँ जी। बीए पास कर रखी है तुमने? हाँ जी। पक्की बात है। कहाँ से करी है? बिहार से की है। बिहार से करी है। और मैंने दिल्ली से करी है। ठीक है। और दिल्ली हिंदुस्तान का राज देख रहे हो? यहाँ नेहरू का क्या हाल हुआ? हाँ हाँ। उसके परिवार का क्या हाल है? हाँ हाँ। आज कांग्रेस क्यों हिंदुस्तान से बाहर हो रही है? हाँ हाँ। उसी के कर्मों से, क्योंकि जो ये बंटवारा हुआ गलत बेस पे हुआ। अच्छा चाचा, एक और बात, आखिरी सवाल आपसे। एमसीडी को जोड़ लिया जाए, विधानसभा को जोड़ लिया जाए और लोकसभा को जोड़ लिया जाए। मान लिया जाए कि भाजपा का शासन है तीनों जगह। आगे आने वाले 10-20 सालों में देश को आप कहाँ देखेंगे? आगे ही आगे बढ़ेगा। आप बात देख रहे हो यूपी में क्या हुआ? बढ़ रही है ना जी। हर चीज़ बढ़िया है। सड़कें हैं, बिजली है, पानी है। गरीब जनता के लिए उसने मकान बना दिए हैं। गरीब जनता को राशन मिल रहा है और किसानों को भी उनको पेंशन सीधी मिल रही है। अब दिल्ली की बात करते हो, दिल्ली वाले ने क्यों जुलाई से पेंशन रोक रखी है? वृद्धावस्था वालों की केजरीवाल ने क्यों रोक रखी है? विधवाओं की क्यों रोक रखी है? विकलांगों की क्यों रोक रखी है? जबकि ये पैसा सारा केंद्र सरकार देती है उसको। बटन ही दबाना है बैंक के लिए, क्यों रोक रखी है? उससे पूछो जाके सवाल। और दिल्ली में पिछले 4 साल से वेबसाइट पे ना तो राशन कार्ड बन रहे हैं और ना पेंशन लग रही है। जो विधवा हो गई है 3 साल की, उसके भी पेंशन नहीं लग रही है। क्यों?
ठीक है जी। फिर- चाचा वो केजरीवाल की बात कर रहे वो हैं, कह इनसे रहे भी हैं, पूछ जब लेते से वो आया कोई राशन कार्ड नहीं बना उसकी हैं। आ जाओ चाचा आ जाओ। पूरी बात सुन लो। कोई राशन कार्ड नहीं बना, मैंने तो इसको नहीं सिखाया। हाँ बिल्कुल नहीं। मेरे पास काम करती है एक लड़की, विधवा है 3 साल से, उसका राशन कार्ड नहीं बना होता। मैं इस साल मैंने उसको करा, वो वेबसाइट पे बोले पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला तू करा तो दे, हाँ पेंशन के लिए भी जाए इसके लिए, मगर वो वेबसाइट ही नहीं खोलता। बेईमान, ये बेईमान है नंबर 1। एक विनोबा भावे हुए थे, आप जानते हो? जी नाम सुना है? जी। कहाँ के हैं? विनोबा भावे को जानता हूँ। जानते हैं? कहाँ के थे? ये नहीं जानता। ये नहीं जानते थे, कुछ नहीं। पत्रकारिता क्या करोगे तुम? बताओ आप। विनोबा भावे विदर्भ के, अच्छा महाराष्ट्र के विदर्भ के थे। ठीक है। उन्होंने अपने आश्रम में लिख रखा था कि एक रोज एक नेक काम करो। जी और ये वो पश्चिम में है, पूरब में है विनोबा भावे का, और ये अन्ना हजारे का चेला बन के आया था। अन्ना हजारे पश्चिम में है, और अन्ना हजारे से इसने क्या सीखा? रोज एक नया झूठ बोलो। क्या बोला था इसने? जो बच्चों की कसम खा के झूठ बोले, तिरंगा हाथ में पकड़े वो इंसान है, उसको वोट देने वाला हैवान है। अच्छा, आई बात समझिए, आज नोट कर लो। मतलब चाचा केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको वोट देने वाला जो व्यक्ति है वो हैवान है। खैर एमसीडी चुनाव की बात चल रही है। जी चाचा आगे भी बढ़े। एक मिनट और रुक जाना, आखिरी बात सुन ले। ये रोज एक झूठ बोलता है। मैं 20 कॉलेज खोलूँगा, 500 स्कूल खोलूँगा। कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए? आपने सुना कि नहीं? हाँ, सुना था, पढ़ा था? बिल्कुल फिर आप उससे पूछो ना, मेरे से क्या पूछने आए हो? बिल्कुल। एमसीडी में क्या चलेगा? एमसीडी में बीजेपी का है और क्या चलेगा? बीजेपी का ही चलेगा। और क्या? 15 सालों का जो शासन है वो अच्छा गया है। हाँ अच्छा ही है। और क्या है? कूड़े का पहाड़ी है, जब बनाएगा कहाँ बनाएगा? कहाँ डालेगा? अपने घर में डालेगा? कहाँ डालेगा? कूड़ा जहाँ डलता है वहीं डालेगा। हाँ, जगह ही नहीं थी तो कूड़े का वाहन बनेगा ही ना। हाँ ये भी सही है। ये है, ये कहाँ डालेगा? पेरिस बनाने के लिए आया। ये कहाँ डालेगा? इसके लिए जगह बताई जाए, कूड़ेदान है। ये बात है। वो तो झूठ बोलना है, उसका काम है। ठीक है जी। कर दिया केजरीवाल ने। बीजेपी के 2-3 अच्छी चीजें बता दीजिए। अब क्या गिनवाएंगे? अब नंबर कहाँ 143 पे था, कहाँ तीसरे चौथे नंबर पे ला दिया। और क्या गिनवाएंगे इससे ज़्यादा? और क्या गिनवाएंगे? अच्छा, रशिया से जितना वो जो करते थे, रशिया क्या बात नहीं मानता? हर बात मानता है। इसकी मोदी क्यों नहीं मान रहा? तो विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीदें थी अरविंद केजरीवाल से जो लोग खफा हो गए हैं? बस हो गए हैं, खपाई हो रहे हैं। जब खपाई होते जाएंगे, काम कर कहता कुछ हो रहा, करता कुछ हो रहा। सिर्फ इनको अपनी एडवर्टाइजमेंट चाहिए। क्या लग रहा है यहाँ एमसीडी में क्या होना है इस बार? देखिए एमसीडी में तो बीजेपी आएगी, क्योंकि जो आम आदमी के हमारे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो एक नंबर के झूठे हैं, और वो जो वादे इलेक्शन के टाइम करते हैं उनको कभी पूरा नहीं करते। उन्होंने एक दिल्ली के वासियों को एक लॉलीपॉप दे दिया बिजली और पानी का, जो फंडा मतलब 5 साल चला, और उसके बाद फिर अब लोगों के बिल दुगने आने लगे, पानी के भी बिल दुगने आने लगे। तो मेरा मानना यही है कि देखो, जो उन्होंने स्कूल की, वैसे तो उन्होंने दिखा दिया कि हम स्कूलों में काम कर रहे हैं। एक खाली नई बिल्डिंग तैयार करने से कोई उद्धार थोड़ी होगा। ये तो इन्होंने दिखावा करने के लिए चलो भाई बिल्डिंग में थोड़ा फंड लगा दिया, लेकिन आप स्कूल में जाकर देखो, बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है। हर बच्चे को अपने घर से पानी लेके जाना पड़ता है आज भी स्कूल में। बच्चों की इतनी स्थिति ख़राब है कि वहाँ का जो बच्चा नहीं ले जा पाया, वहाँ का पानी पिएगा तो बीमार हो जाएगा। और पढ़ाई पे जोर देना चाहिए। इन्होंने सिर्फ बिल्डिंग पे जोर दिया, बिल्डिंग बनाने पे जोर दिया कि हाँ स्कूल बहुत अच्छे हमने बना दिए। खाली बिल्डिंग से थोड़ी बच्चे पढ़ लेंगे। बच्चों को जाके स्कूल में देखो बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और खाना जो इन्होंने बच्चों के लिए लाते हैं, वो बच्चा खा के बीमार होएगा और कुछ नहीं। बच्चे साहब कहते हैं कि पापा हम स्कूल का खाना नहीं खाएंगे, उसमें बदबू आती है। तो मेरा मानना ये है कि खाली बिल्डिंग बनाने से ही बच्चे थोड़ा पढ़ लिख जाएंगे। इन्होंने बिल्डिंग चमकाने के लिए बना दी, तो स्कूल में जाकर देखें, उसकी स्थिति देखें। जगह जगह एक खाली कूड़े का ढेर हटाने से ही दिल्ली थोड़ा चमक जाएगी। उसका आपको जगह भी तो देखनी पड़ेगी कि वो कूड़े का ढेर ख़त्म करके कहाँ जाएगा कूड़ा।
एक ये इन्होंने बस फंडा लेके चल रहे हैं, कूड़े का पहाड़ हटाना है, दिल्ली को चमकाना है। ऐसे थोड़ा दिल्ली चमक जाएगी। तो बीजेपी ने जैसे एक मिनट चाचा की बात। एक मिनट, आप यहाँ खड़े हो, ये पीछे एमसीडी का स्कूल है, आप कह रहे हो एमसीडी ने क्या किया? ये स्कूल जर्जर था 4 साल पहले, इसको बनाया गया। अब जाके देखो इसको, ये एमसीडी ने बनाया है। उसके स्कूलों को तो पूछो नहीं, बाहर से सफेदी फेर दी। बस पीने का पानी नहीं बच्चों के लिए। भैया जिस दिल्ली में 700 स्कूलों में विज्ञान नहीं है, अब विज्ञान के बिना डॉक्टर, वकील और ये इंजीनियर कैसे बनेगा, ये बताओ मेरे को। 17 स्कूल बंद कर दिए, 1050 स्कूल हैं दिल्ली में। अच्छा चाचा, मान लो आपकी बात यदि केजरीवाल तक पहुंचे तो आप क्या सुझाव देना? वो कुछ बोलेगा ही नहीं। आप सुझाव क्या देना जाओ, चाहोगे? उसको क्या सुझाव देना है? उसको सुझाव देना कि दिल्ली को नमस्ते करके तू अपने गांव चला जा। अच्छा, हाँ, हिसार में जहाँ 300 वोट मिले, 3000 वोट मिली हैं, बस उसको यही सुझाव दे। चलो ठीक है। आपसे एक सवाल है, जैसे आपने बोला कि कूड़े के पहाड़ को लेकर आप कह रहे हैं, तो केजरीवाल जैसे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कूड़े का पहाड़ बना दिया, पहाड़ बना दिया, पहाड़ बना दिया। अब वो पहाड़ को वहाँ से स्थानांतरित करके या फिर वो जो डस्ट है उसे कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पर भी तो रखी जा सकती थी, जो बीजेपी की एक चूक है। नहीं देखिए, ये चूक नहीं है। वो जहाँ पर ये पहाड़ बनाया गया अच्छी जगह कूड़े के लिए, तो देखो जहाँ पर कूड़े के स्पेस होगा वहाँ पर इकट्ठा हो सकता है, वहीं पर तो वो करेगी। अब केजरीवाल ने क्या किया है, पूरी दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए। शराब शराब शराब, क्यों? शराब से उनको अच्छी इनकम थी। पहले तो लोगों को आदत डाल दी कि भाई एक के साथ एक फ्री, एक बोतल के साथ 2 फ्री, लोगों को आदत पड़ गई। अब वो फंडा बंद कर दिया, अब फिर से शराब के ठेके खोल दिए, जिससे उनकी आय और बढ़ेगी। लोगों में आदत पड़ गई है, जो कम पीता था वो ज़्यादा पीने लगा, बस लोगों की आदत ख़राब कर दी है। क्या एमसीडी में क्या लगता है, केजरीवाल या कमल या हाथ का पंजा या कोई और? एमसीडी में केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल आएगा। कैसे आएगा चाचा, बताओ? वो सफाई करेगा। सफाई करेगा? दिल्ली की सफाई कर दी? दिल्ली कर दी सफाई। हाँ, एक नंबर। देखिए ये चाचा तो कह रहे हैं अभी कूड़े का पहाड़ है। स्कूल देखिए, हाँ, स्कूल देखे, स्कूल देखिए, आप अस्पताल देखिए। चाचा आगे आप काउंटर कर लो इनको। ये स्कूल और अस्पताल की बात करते हैं, कह रहे हैं कि केजरीवाल ने वहाँ सब कुछ अच्छा कर। मेरे भाई, इनसे मैं पूछना चाहूँगा, आप स्कूल में जाकर देखा आपने, पीने का पानी है बच्चों के लिए? बताओ चाचा। कहाँ है? देखिए सारे स्कूलों में सफाई व्यवस्था बढ़िया है, स्कूल में अब शिक्षा होती है, अस्पतालों में दवाई मिलती है, और गरीब आदमी अगर आज जिंदा है दिल्ली में है, आम आदमी जो है, मजदूर वर्ग का आदमी जो है अगर है, तो वो केजरीवाल की देन है, जो उसको रोटी मिल रही, बिजली का बिल नहीं आ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है चाचा? ये कह रहे हैं गरीब आदमी अगर जिंदा है तो केजरीवाल की देन। गरीब आदमी पहले जिंदा नहीं था, गरीब आदमी तो पहले भी जिंदा था। एक ये लोभ दे दिया कि हाँ भाई बिजली पानी, आप बोल तो रहे हैं कि बिजली का बिल नहीं आ रहा, लेकिन अब बिजली का बिल आना शुरू हो गया है दोबारा से, और दुगना। और दिल्ली की क्या हालत की है केजरीवाल ने, आपको पता है कि NDPL और ये कितना कर्जे में है? आपको मालूम होना चाहिए कि उसने फ्री तो कर दिया, लेकिन दिल्ली को कर्जे में डाल दिया। बताओ चाचा, एक तरफ दिल्ली कर्जे में जा रहा है, दूसरी तरफ आप फ्री के मजे उठा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। ये दिल्ली गवर्नमेंट जो कर रही है, इनके और भी आप देखिए, वो बहुत कुछ किया है दिल्ली के लिए, मजदूर आदमी के लिए। अभी आपका प्रदूषण लगा है, उसमें जो है 5-5 हज़ार रुपये जो है सब मजदूर भाइयों को दिया है, आए हैं। तो हमारे हिसाब से तो केजरीवाल मतलब विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बीजेपी इनकी वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह, तो इनके पास भी ये तो पावरफुल हो जाएंगे, तो किसी की सुनेंगे नहीं। आज नहीं सुनना है, अभी कुछ नहीं है, ये तो नहीं सुनना है, आगे आ जाएंगे तो क्या सुनेंगे ये। अगर सफाई करना, सफाई जो है झाड़ू से ही होगी। अच्छा, सफाई किससे होती है आप ही बताइए ना, झाड़ू सफाई किससे होगी? ये निगम का चुनाव है, अगर आप निगम की बात करते हैं तो सफाई किससे होगी? झाड़ू से होगी, कमल से नहीं होगी, झाड़ू ही चलेगी। ठीक है चाचा, अपनी बात कह के निकल गए हैं। यहाँ और भी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। बड़ा ही मज़ेदार तरीके से बातें हो रही है और अलग अलग तरीके से सब लोग बता रहे हैं। मन की इच्छा बताओ, कौन सी सरकार चाहते हो? भाई हम तो कहते हैं सरकार कोई सी बन जाओ, अच्छा, जो काम अच्छा करेगी वही बनेगी भाई। हाँ वही तो कह तो रहे हैं। अभी जैसे बीजेपी का शासन है, खुश हो इससे? बीजेपी ठीक है, अपनी जगह बीजेपी सही है।
झाड़ू वाला सही है, जो हाथ वाला सही है, सारे सही है भाई। अच्छा हाँ, गलत कोई नहीं है, जो जीतेगा वो जीतेगा भाई। चाचा आप बताओ, नई सरकार अगर कोई आती है तो उससे क्या इच्छा होगी? यही है कि भाई ये सीवर वगैरह हरदम बंद रहते हैं, तो कई बार यहाँ सारे में पानी वानी हो जाता है सारे में, वो इन्हें साफ करा जाए और पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। ये गलियाँ वलियाँ भी 2-4 रह रही हैं अभी गांव की, वे भी बननी है। तो अब ये मौजूद है निरंकारी कॉलोनी के समीप और यहाँ की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ के लोग सांकेतिक रूप से और स्पष्ट बोलते हुए भी यह चीज़ें बता रहे हैं। हालांकि केजरीवाल के समर्थन में कम आवाज़ बुलंद हो रही है, वहीं बीजेपी के समर्थन में अत्यधिक लोग हैं। केजरीवाल पर जहां एक और आरोप लग रहा है कि वो झूठे हैं, उन्होंने अपनी सरकार झूठ के दम पर चलाई है, वहीं बीजेपी को लेकर के लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो उनके समर्थन में यह कह रहे हैं कि एमसीडी की आप स्कूल को देख लीजिए और यहाँ की स्थिति को देख लीजिए और केजरीवाल के स्कूल को देख लीजिए, दोनों के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे निकलकर सामने आएगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाँ बीजेपी के पार्षद हैं वहाँ पर काम अच्छा हो रहा है, जहाँ केजरीवाल के पार्षद हैं वहाँ पर काम उतना बेहतरीन तरीके से नहीं चल पाया है। वहीं तीसरी ओर पंजा के इस्तेमाल की भी बात लोग कह रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का भी एक जनाधार है। अब वो जनाधार कैसा है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन गहमा गहमी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, जहां केजरीवाल के समर्थन में भी लोग हैं, विरोध में भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थन और विरोध में लोग हैं। आगे और अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए सबसे अलग भैया जी गजब। नमस्कार।